बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत शिद्दत से यूएसडी यन की वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल जो है हमने यूएसडी यन और जीबीबी यन और यूरो यन इन तीनों पे काम भी किया और मार्केट ओपन होते साथ ही जिन लोगों ने या जिन ट्रेडर्स ने इसमें एंट्री ले ली उन्हें आते साथ जो है 100 प्लस का प्रॉफिट भी हो रहा था। तो मेरा फोकस हमेशा से यही रहा है कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी यूज़ किया करें या ब्रेक इवन लाजमी यूज़ किया करें और अपना जो प्रॉफिट है वो पार्शली बुक भी लाजमी किया करें। क्योंकि होता क्या है, अब आपने ये स्ट्रक्चर तो देख ही लिए हैं। हमारे पास बेसिकली H4 के चार्ट पे एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ था यूएसडी यन का, लेकिन मार्केट ने उसे जब ब्रेक किया तो इतने प्रेशर में ब्रेक किया कि उसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं है और मार्केट ऑलमोस्ट 150 पिप प्लस जो है वो मूवमेंट ले गई। और मैं भी पर्सनली यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो में बोला भी था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई तो भी बहुत लंबी रिवर्सल आएगी और अगर मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो फिर सीधा हम 135 के लेवल पे मिलेंगे। ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, 135 का लेवल। अगर तो आप लोग कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 135 का लेवल मेंशन उसमें किया हुआ है। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। अगर मैं जेपीवाई के हवाले से बात करूं तो जो बैंक ऑफ जापान के क्रूडा हैं उनकी तरफ से ना एक खामोशी सी छाई हुई है और अभी तक कोई जापान की तरफ से कोई ऐसी सॉलिड न्यूज़ नहीं आ पा रही है कि जो किसी भी करेंसी को टक्कर दे सके। या मैं आसान अल्फाज में बहुत इजी वर्ड्स में जो है ना बयान कर रहा हूँ फॉर बिगिनर्स के लिए। और अक्सर आपने सुना होगा, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे लोगों को उर्दू और हिंदी की बज़ाहिर बखूबी समझ आती होगी और हमारी कम्युनिटी भी जो है वो मेजोरिटी वही है, तो आप लोगों ने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि तूफान से पहले ना एक खामोशी सी छाई होती है। तो जापान की तरफ से मैं आसान अल्फाजों में कहूँगा कि ये वो खामोशी छाई हुई है और इस खामोशी से जितना हो सकता है आप बचें। और मेरे पास एक अपडेट भी आई हुई थी कि जी मैंने यूएसडी एन सेल किया हुआ है। अब जी वो विदाउट एसएल था और एंट्री पॉइंट तो वही था जो मैंने वीकली में बताया, लेकिन उसका एसएल नहीं लगाया। तो मेरे भाई मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है इसको या तो अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज करके निकल जाए मार्केट से। ये मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ये मैं आपको सिर्फ एक जो है ना फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। आगे करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आप खुद सोचें कि अगर मार्केट यहाँ से 135 के लेवल पे निकल गई तो क्या आपका अकाउंट जो है वो फ्लोटिंग बर्दाश्त कर पाएगा? आपके अकाउंट की इतनी साख्त है और ये भी नहीं अभी कंफर्म कि मार्केट 135 पे जाकर रिबाउंड कुछ देती है या नहीं देती है। तो ये एक बड़ा ना लम्हा फिक्रिया इस टाइम है। और मैं आपको बड़ी आसान अल्फाज में अगर बात करूं तो इस टाइम अगर आप मार्केट के सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए उसके बावजूद आप एक ट्रेड स्ट्रक्चर में एंटर होने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सिर्फ बाय के रेले में ही रहें और साथ साथ एसएल यूज करते रहें और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहें जितनी पॉसिबल हो सके। अब नो डाउट अभी मार्केट में बुलिश रेला आया है और कल को मार्केट में बेरिश रेला भी आएगा, ये भी एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि तब तक आपका अकाउंट तो बचा होना चाहिए ना। जब अकाउंट ही नहीं बचेगा तो फिर आप काम किस पे करेंगे? तो यन के हवाले से मैं यही कहूंगा कि यन जो है ना क्रॉस द बोर्ड हर पेयर के अगेंस्ट जो है तकरीबन वीकनेस में, इंतहाई वीकनेस में जा रहा है। और यूएसडी यन की अगर मैं बात करूं तो ये 135 की जो इसकी र्यूमर्स थी आज से महीना 2 महीने पहले की, इवन के 3 महीने पहले की, तो इसको जो है ना बेसिकली उस लेवल पे ले जाया जा रहा है। एक फंडामेंटल के तौर पे आप कंसीडर कर लें और इसको वहां से जाके कोई इसका सिनेरियो बनाया जाएगा, फिर इसमें कुछ न्यूज़ेस फेंकी जाएंगी और बेसिकली हम इस मार्केट का स्ट्रक्चर ही यही रहा है। जब इन्होंने किसी चीज़ को एक तरफ पे निकालना होता है तो फिर उसका रेला ऐसे ही निकलता है और ये रेला निकाल दिया। अब इस रेले में क्या है, कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा। और जिन लोगों ने कल अपनी 100 पे प्लस प्रॉफिट बुक करके वो टाइमली उन्होंने जो है वो मार्केट में एंट्री ली, अपना जो है ब्रेक इवन हिट करवाया, ट्रेलिंग हिट करवाया और वो निकल गए, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है। और जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अब अगर वो मजीद बैठे रहे हैं लालच की सूरत में या लालच की मद में कि हमें जो है यहाँ से शायद नीचे आएगा, तो उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बेसिकली अकाउंट आपका है, पोर्टफोलियो आपका है, मैनेज इसको आपने खुद करना है और वेल मैनेज हो तभी आप जो है वो ग्रो कर पाएंगे। अभी की अगर मैं बात करूँ बड़ी सिंपल सी, अगेन जो है हमें बार बार एक जैसी जो ट्रेंड लाइंस है ना वो बार बार देखने को मिल रही हैं। अब माइनर सा ब्रेकआउट इनका होता है लेकिन फिर जो है मार्केट एक सपोर्ट एरिया बना के जो है उस तरफ निकल जाती है। बात अगर मैं करूं अभी की, तो अभी के लिए भी यही स्ट्रक्चर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री की कि अगर हम एंट्री जो है वो लेना चाहें इंट्राडे बेसिस पे तो क्या है।
यहाँ पे मैं डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई H1 चार्ट एनालिसिस की। अच्छा, अभी के लिए जो मैं आपको एडवाइस दूंगा ना, एक जो मेरा मशवरा है आप लोगों को, जेपीवाई पेयर से थोड़ी देर के लिए दूर रहें। और अगर उसके बावजूद भी आपने चलना है तो फिर एक 55 एमए या 60 एमए या 100 एमए की एक मूविंग एवरेज लगा के तो आप उसके ऊपर जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। ये मैंने नीचे आरएसआई ओपन की है, आरएसआई भी अगर आप देख सकते हैं तो आरएसआई भी स्टिल जो है वो ओवरबॉट जा रही है, हल्की सी रिट्रेसमेंट देती है। और ये सिनेरियो जो है ना, आप देख सकते हैं कि ये सिनेरियो यहाँ से चलता ही आ रहा है और ये स्टिल अभी लगता है चलना ही है, 135 के लेवल तक चलना है। हो सकता है कि ये इसको थोड़ी जो है ना यहाँ से फर्दर मूवमेंट के बाद इसकी एक रिकवरी दे दें, लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली सजेशन दूँ ना, तो वो अभी इसने इस लेवल का ना एक रीटेस्ट देना है। यहाँ से मार्केट का फ्रेश ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने यहाँ पे एक रीटेस्ट देना है और फिर मैं ये कुछ ऐसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब कब देना है ये देखना है कि ये मार्केट जो है वो दे पाती है या मार्केट यहीं से जो है फर्दर मूवमेंट प्लान करती है। क्योंकि ये एरिया जो हमारे पास था, ये इसको मैं H4 के चार्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, हमारे पास यही ट्रिपल टॉप पैटर्न था और यही हमारे पास जो है अब सपोर्ट एरिया बन चुका है। और हमने इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो ट्रेड स्ट्रक्चर है या जो ट्रेड प्लानिंग है वो हमने करनी है। अब अगर मैं बात करूं एंट्री पॉइंट्स की, तो एंट्री पॉइंट्स जो है ना वो कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दो सूरतें यहाँ पे, एक तो आप यहाँ पे इस जोन से एंट्री ले सकते हैं एक एसएल के तौर पे, और एसएल तो लाजमी लगाइएगा। एक बड़ी जो है ना, आप इस जोन से भी एंट्री ले सकते हैं, इस जोन से। लेकिन अभी मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट अभी बैटिंग ना करें, क्योंकि जेपीवाई के जो पेयर्स हैं वो इतने इतने खतरनाक पेयर हैं कि जब ये रेले में निकलते हैं तो इनके लिए 100 150 200 पिपे मामूली सी चीज़ है, जैसा कि आप लोगों ने कल की मूवमेंट में देखा भी है। मार्केट जब ये ट्रिपल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट करके गई है तो उसने रीटेस्ट देना भी मुनासिब नहीं समझा और इतने प्रेशर में थी कि मार्केट जो 150 प्लस की मूवमेंट सिर्फ यूएसडी जेपीवाई जैसे पेयर पे दे गई है। मैं बेसिकली पर्सनली बाय ही सजेस्ट करूंगा इस लेवल से, मैं कभी भी आप लोगों को सेल नहीं रिकमेंड करूंगा। यहाँ से बाय की आप एक एंट्री को देख सकते हैं इस एरिया से, ये तकरीबन 131.50 का एरिया बनता है और इसका जो एस एल है वो 130.90 का ऑलमोस्ट बनता है। और फिर आप इसकी जो कंसिडरेशन है उसको आप इस सूरत में ले जाके 135 का, अगर हम एक बहुत ओपन वे में जो है ना इसकी प्रिडिक्शन ले जाते हैं, ये इस सूरत में इसकी जो प्रिडिक्शन है ना उसको देखा जा सकता है। और ये मैं लाइंस यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इनका अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन ली हुई है इसका ब्रेकआउट मार्केट करती हुई दिखाई दे रही है 1 आवर चार्ट पे। अब 1 आवर चार्ट के बाद मार्केट अगर मूवमेंट यहाँ दे देती है हमें, तब तो वेल एंड गुड है और मार्केट को देना भी चाहिए एक रीटेस्ट के तौर पे। नहीं तो फिर इसमें आपको पार्शियलिटी एंट्रीज लेनी पड़ेंगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, इसको नोट कर लें, मैं यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करने जा रहा हूँ। ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो। यहाँ पे हम बाय की ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो वो प्लान करेंगे 131.50 के लेवल से। TP1 हम रखेंगे 132.00 का, TP2 रखेंगे वो होगा 132.60 का लेवल। और TP3 की बात अगर हम करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 133.60 का लेवल। और इसी तरह आप TP4 तक की कंसीडरेशन ले लें। और इसके लिए फिर ये है कि आपको जो है ना एक लॉन्गर टर्म जिगरा भी चाहिए अपना ये ट्रेड्स होल्ड कराने के लिए, तभी आप लोग इसमें कामयाब हो सकेंगे। TP4 हम सेट करेंगे इसका 134.60 का लेवल, और जो SL हम इसका रखेंगे वो हम रखेंगे 130.90 के लेवल का। ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो, इसको गौर से समझ लें, गौर से देख लें। पार्शलिटी में अगर आप कुछ एंटर होना चाह रहे हैं मार्केट में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर भी जो है 132.00 के लेवल से या इसके नियर बाय से आप एंटर हो मार्केट में। यहाँ से हल्की सी कोई कंसोलिडेशन हो लेने दें इसको, कोई एक सपोर्ट जो है सपोर्ट जोन, एक ये लेवल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई सपोर्ट एरिया जो है ना वो कोई एक दफ़ा सेट कर लेने दें ताकि फर्दर मूवमेंट के लिए ये फिर एक तैयारी पकड़े। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हम प्लान करेंगे इस एरिया से। अच्छा, दोनों सिनेरियोज में ना मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है करंट प्राइस से बाय में हो, ये मैं आपको कतन नहीं करूँगा।
सेकंड सिनेरियो के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। सेकंड सिनेरियो के लिए ना हमने ये देखना है कि हमने बाय कहाँ से होना है। सेकंड सिनेरियो के लिए जो हमारे पास बड़ा ही बेहतरीन लेवल है ना, वो आएगा 132.00 का लेवल। इसको 132.00 से 10 भी आप कर लें, जहाँ पे एंट्री आपको मिल सके। इसकी जो TP1 की नोयत है ना, उसको हम फिर उस हिसाब से मैनेज करते चले जाएंगे। TP1 जो इसका आएगा वो आएगा 132.40 का लेवल। इसी तरह TP2 आएगा। चूंकि ये इंट्राडे बेसिस है और मार्केटिंग इतनी तेज हुई है कि वो इंट्राडे बेसिस पे ही 100, 150, 200 पिपों की मूवमेंट बहुत इजीली दे रही है। यही वजह है कि हम इसका जो है USD JPY का भी जो TP है उसको जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल इंट्राडे कंडीशन से थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं। तो आपने प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर लेनी है, जहां आपको प्रॉफिट समझ आ रहा हो, टिप्स मिल रही हो, आपका जो टारगेट है, हर ट्रेडर का ना एक डेली का टारगेट होता है, और मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आपका भी वो होना चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे, वरना आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप इस इंतजार में बैठ रहे हैं ना कि मार्केट जितनी मूवमेंट दे रही है वो सब के सब में हम ट्रेड में शामिल हों और सब के सब में हमें प्रॉफिट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जिस ट्रेडर में एसएल हिट करवाने का जिगरा नहीं है वो प्रॉफिट भी डिजर्व नहीं करता। ले जी, सेकंड सिनेरियो में TP4 जो हमारा 134.00 का लेवल होगा, इसमें हम एसएल की कंडीशन क्या रखेंगे? इसमें जो हम एसएल की कंडीशन रखेंगे वो फ्लैट रखेंगे 131.00 का लेवल। 100 पिप का फ्लैट एसएल इसमें है, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है वो बहुत एक्सट्रीम फास्ट हुई हुई है। कोशिश आप करें कि जितनी आप डिप से बाइंग कर सकते हैं उतना जो है इस टाइम के हिसाब से बेहतर है। ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो आ गया। ये देखें, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सेकंड सिनेरियो, और ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फर्स्ट सिनेरियो। बड़े गौर से समझिएगा प्राइस को। अगर प्राइस ना समझ आए तो उसको अगेन एंड अगेन एक दफ़ा वीडियो को लाजमी देखा करें, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ऑफ कोर्स देखें, जब मैं एक चीज़ का बार बार तज़किरा कर रहा होता हूँ तो उसमें ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होती है कि जो है ना मार्केट मतलब अपनी तवज्जो दिलाना चाह रही होती है। जैसे आज सुबह में आप देख लें ऑस्ट्रेलिया USD, मैं कल रात से इसमें एंटर हुआ हूँ, और इसका स्ट्रक्चर आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, उसका बढ़ना है, और फाइनली उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, और ये उनकी 10 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। ये ऑफ टॉपिक था तो मैंने एक बताना मुनासिब समझा। बाकी हम जो है वो इसकी वीडियो में जो आपसे मैं डिस्कस करूँगा। और अभी के लिए अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसके लिए हमारे पास ये ओपनिंग एरिया है सेकंड सेटअप के लिए या सेकंड सिनेरियो के लिए, ये हमारे पास एसएल एरिया है। और TP1 जो है वो हमारे पास आएगा 132.40 का। इसी तरह TP2 हमारे पास आ जाएगा 132.90 के लेवल का। फिर इसी तरह TP3 हमारे पास आ जाएगा 133.40 का लेवल का। फिर इसी तरह TP4 हमारे पास आ जाएगा 134 का लेवल। कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंट्री में आपको यही करूँगा कि बार बार डिप से कोशिश करें एंटर होने की। आप इस जोन से ना अभी ना एंटर होने का सोचिएगा, वरना आपको जो फिर एसएल है वो उस हिसाब से जो है फेस करना पड़ेगा। सो गाइस, ये थे हमारे इंट्राडे USD JPY H1 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। JPY ही नहीं बल्कि सब पेयरों पे कोशिश ये किया करें कि जो आपके पास पिप्स आ रही हैं उनको बुक कर लिया करें। ये आपकी जो है ना ट्रेडिंग करियर में पहली जीत होगी। अगर आप अपना प्रॉफिट बचाना सीख गए हैं ना, बना तो हर कोई लेता है और गवा भी हर कोई लेता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट अपना बचाना सीख गए हैं ना, तो फिर आप मार नहीं खा सकते इस मार्केट। और उसके अलावा एज वेल एज अगर आप कल की वीडियोस देखें, हमने पाउंड ऑस्ट्रेलिया से GBP AUD से हमने 100 पिप्स फ्लैट उठाई हैं। उसके बाद GBP USD ने हमें जो है वो पिप्स दिए हैं, फिर गोल्ड ने दिए हैं। और मकसद ये कहने का कि वक्तन फ़ौक्तन जो प्रॉफिट है ना ये बन ही जाता है, लेकिन इसको बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने अकाउंट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपकी जॉब है कि आपने अपने अकाउंट का जो पोर्टफोलियो है, जो उसकी जो कंडीशन है उसको कैसे बेहतर बनाना है। सो गाइस, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।